नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में 9 जनवरी का आज पहले और दूसरे पाली का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। आज कितने प्रश्न कठिन आए हैं ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन एग्ज़ाम के एनालिसिस को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आपको लगातार जितने दिन से एग्ज़ाम चल रहा है उतने दिन से मैं लगातार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसको रिलेट कीजिए अपने आने वाले अगले शिफ्ट के लिए, और जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं उनको ज़्यादातर पढ़िए, क्योंकि वैसे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के 9 जनवरी से कुछ प्रश्न हमें मिल पाए हैं जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक, और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, कल यानी कि संडे को आपको एनटीपीसी का 28 तारीख से लेकर 9 जनवरी तक के जितने भी प्रश्न हमें मिल पाए हैं उनका एक संग्रह वीडियो आपको मिलेगा कंप्लीट। तो उस वीडियो को देखना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों, हम लेकर चलते हैं इन सब के अपडेट पे, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल के अबाउट वाले सेक्शन से जाके। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि गैर बर्तन का तेल किसका बना होता है। ये क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, द बॉटम ऑफ नन यूटेंसिल इज मेड ऑफ। तो ये टेफ्लॉन का बना होता है। जिनका भी उत्तर वहाँ पे टेफ्लॉन था, जिन्होंने किया है उनका उत्तर बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर कि लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है। लाइफ ऑफ पाई एक मूवी भी बन चुकी है दोस्तों, और एक पुस्तक भी है इसकी। तो ये इसके ऑथर कौन है ये पूछा गया, यानी कि पुस्तक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों यॉन मॉर्टेल, जिनका भी उत्तर था इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे कि सड़े हुए अंडे की एक विशिष्ट गंध के साथ गैस का नाम बताइए। जो सड़े हुए अंडे से गैस निकलता है, फॉर्म होता है, उसका आंसर आपको बताना है यहाँ पे। द नेम ऑफ गैस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑड्योर ऑफ द रूटीन एग्स। बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड। जी हाँ, जिनका भी उत्तर ये था, जिन्होंने किया है उनका उत्तर बिल्कुल सही। यहाँ पे आप भी इस वीडियो को देखें तो जज करेंगे कितना उत्तर आप सही करके आए हैं, और आपकी आने वाले परीक्षाओं में क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसे भी आपको फोकस करना है। ईरान के लिए मुद्रा, जी हाँ दोस्तों, ईरान की करेंसी पूछी गई है, क्या होती है। तो ये रियाल होता है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। जी हाँ, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 30 तारीख के दिन भी पूछा गया था ईरान का, और इजराइल का भी पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में वो पूछ लिया जाए। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। मेरठ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब देखिए, बिहार से जो नेतृत्व किए थे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे बिहार से, लेकिन अब आज पूछा गया है मेरठ से। तो 1857 का क्रांति, आप लोग लगातार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरठ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कदम सिंह गुर्जर ने किया था। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछ दिया गया है, और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं साइंस में, खासकर वहाँ से क्वेश्चन रिपीट कर किए जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन को ज़्यादातर आप लोग पढ़ें दोस्तों। इसका नाम है साइनोकोबालामिन, नोट कर सकते हैं, इज़ द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में दोस्तों। सवाल नंबर 7, पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हु डिड द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। आंसर कीजिएगा क्रिस्टियान बर्नार्ड। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। मैं भी आपको ये रिपीट क्वेश्चन बता दूं कि ये जो आपका 29 दिसंबर को परीक्षा था उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। रंग अंधापन से कौन से रंग प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, व्हाट कलर आर द अफेक्टेड बाय द कलर ब्लाइंडनेस। तो आपको बता दें कि कलर ब्लाइंडनेस में या तो लाल, हरा या नीला कलर होगा। तो ये तीनों ही एक ही ऑप्शन में था। यहाँ पे जिन्होंने इस उत्तर को सही किया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल, वेयर वाज द गोपाल कृष्ण गोखले बॉर्न। तो कोल्हापुर, महाराष्ट्र। याद रखेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र से जुड़ा है सवाल, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ के सीएम कौन है, तो अभी उद्धव ठाकरे हैं यहाँ पे। गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, और यहाँ की कैपिटल सिटी मुंबई होती है। ध्यान रखिएगा, कल यहाँ से सवाल बन सकता है। सवाल नंबर 10 दोस्तों। सन 1902 की बात है। यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 1902 इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अध्यक्ष बताना है यहाँ पर, तो सर थॉमस रेले थे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 11 की तरफ।
दालचीनी का अयस्क क्या है? दालचीनी का अयस्क क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। व्हाट इज द ओर ऑफ सिनेबर? जी हाँ दोस्तों, पैरा होता है, पारा होता है, ठीक है, पीबी से डिनोट करते हैं इसको। सवाल नंबर 12, एटीपी का फुल फॉर्म देखिए पूछ दिया गया है और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आज का पेपर कितना कठिन है और कितना आसान आपको समझ में आ रहा होगा इन सभी प्रश्नों से। अभी और भी प्रश्न है जो कि हम आप तक साझा करेंगे कंप्लीटली, पहले और दूसरे शिफ्ट को मिलाकर ये एक पूरा सिनारियो में आपको पहुंचा रहा हूं हर दिन, ठीक है। तो इस वीडियो को खासकर देखा करें आप लोग। एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे दोस्तों है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। 7 से लेकर 100, 7 से 100 और 100 से 1000 विभाज्य के बीच कितनी संख्याएं हैं? ये एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन निकाला गया है, ठीक है। तो आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सवाल नंबर 14, नागालैंड राजधानी क्या है? तो नागालैंड देखिए यहाँ पे बता दें कि नागालैंड से कल क्वेश्चन पूछा गया था लोक नृत्य को जोड़कर, या और आज पूछ लिया गया है इसकी कैपिटल सिटी। तो कोहिमा है दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों एक सवाल आपसे पूछूंगा कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ नागालैंड? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? दोस्तों हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? याद रखेंगे, हेनरी कैवेंडिश ने की थी दोस्तों, नोट कर सकते हैं, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ये हाँ, जिनका भी उत्तर ये रहा है उत्तर बिल्कुल सही है। एक सवाल था दोस्तों यहाँ पे कि रॉकेट इंजन में प्रयुक्त नाम। जी हाँ दोस्तों, रॉकेट इंजन में जो प्रयुक्त नाम है वो कौन सा है? तो लिक्विड हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, तरल हाइड्रोजन कहते हैं इसको हिंदी में, नोट कर लेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम में, इसका रिपीटेशन हुआ है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी कल रिपीट हो सकता है। यह कल तो वैसे एग्जाम नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी आगे आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेशिओकोर, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इज द राइट आंसर, क्वेशिओकोर इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से कि सीपीयू में कौन सी इकाई मौजूद है? तो यहाँ पे दोस्तों दोनों है, एएलयू और सीयू दोनों ही है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जी हाँ दोस्तों, और नियंत्रक इकाई कहते हैं इसको सीयू, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल यूनिट कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखेंगे। दोनों का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर 20 दोस्तों, कितने वर्ग फुट का एक अर्थ है कि 1 एकड़? जी हाँ, 1 एकड़ में कितने फुट होते हैं ये पूछ लिया गया है। आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, हाउ मेनी स्क्वायर फीट मीन्स 1 एकड़? तो यहाँ पे याद रखेंगे 43,560 वर्ग फीट जो होता है वो 1 एकड़ के तहत होता है। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। भारत के संविधान से किस अनुच्छेद को हटाया गया है? आर्टिकल 31 को हटाया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में, फिर से रिपीट हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों 1984 में हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे जोड़कर सवाल फिर पूछा गया है, तो रिलेट किया गया यहाँ पे क्वेश्चन को आज। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। जी हाँ दोस्तों, आंसर याद रखिएगा। सवाल नंबर 23, सार्वजनिक परिवहन मुक्त बनाने वाला पहला देश कौन सा है? नाम बताइए। 23 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, लग्जमबर्ग इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं दोस्तों। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई, हर साल ये विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कछुओं को संरक्षित रखने के लिए इसका उद्देश्य है। सवाल नंबर 25, ट्विटर का नया बोर्ड अध्यक्ष कौन बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे यहाँ पे आप लोग। जी हाँ, पैट्रिक पिचेट जो हैं यहाँ के नए, जी हाँ, ट्विटर के क्या बने हैं? चेयरपर्सन बने हैं, जी हाँ, पैट्रिक पिचेट। सवाल नंबर 26, CAB का पूर्ण रूप क्या है? हम लोग CAA पढ़े हैं, जी हाँ, अब ये CAB क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। जी हाँ दोस्तों, आंसर क्या कर लेंगे? A सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, याद रखिएगा, नागरिकता संशोधन विधेयक। सवाल नंबर 27, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है?
देखिए डेज से रिलेटेड आज 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो स्टैटिक जीके का पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ स्टैटिक जीके का वाइट एजुकेशन पे, आप लोग देखिए वहाँ पे जुड़कर। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या कर लेंगे, 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंग दिवस। सवाल नंबर 28, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे उत्प्रेरक की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने उत्प्रेरक की खोज की थी। 28 का आंसर करेंगे दोस्तों, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द कैटलिस्ट। जी हाँ, जोन्स जैकब बर्जिलियस, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 29, दोस्तों हरे रंग की लौ के पटाखे बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। वट आर द केमिकल यूज टू मेक द क्रैकर्स ऑन ग्रीन फ्लेम। बिल्कुल, आप लोग पटाखे फोड़ते होंगे तो ग्रीन फ्लेम जो निकलता है हरा कलर का, वो होता है दोस्तों बेरियम नाइट्रेट के द्वारा। याद रखिएगा, पटाखे फोड़ते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 30, दोस्तों यहाँ पे आंसर करेंगे MSP जो है दोस्तों, MSP के अंतर्गत कितनी फसलें होती हैं। देखिए MSP से सवाल लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कितनी तरह की, कितने प्रकार की फसलें होती हैं दोस्तों, ये टोटल कंप्लीटली 22 प्रकार की होती हैं। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है NTPC में। सवाल नंबर 31, 2020 में किसे खेल में पद्म भूषण दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। 31 का यहाँ पर मैरी कॉम को दिया गया था दोस्तों। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से रिलेट करके आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पद्म भूषण जो है वो किस लिए दिया जाता है, ये रिलेट कर देगा, या कौन सा पदक जीता है इन्होंने, ये भी पूछ लिया जाएगा। कार्बन की वैधता क्यों है। बिल्कुल, जी हाँ, क्योंकि ये इसके 4 होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आंसर नोट कर लीजिएगा, कार्बन की वैधता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वैलेंसी ऑफ कार्बन है ना, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होता है। सवाल नंबर 33, दोस्तों काबुलीवाला के लेखक कौन है। देखिए एक पुस्तक है काबुलीवाला, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। हु इज़ द ऑथर ऑफ काबुलीवाला, तो रविंद्रनाथ टैगोर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 34 पे, जब प्रकाश की किरण अंधेरे कमरे में जाता है तो धूल के कण क्यों दिखाई देते हैं। कारण है उसका दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे बताया गया है कि टेंडल प्रभाव के चलते, जिससे कि टेंडल घटना भी कहा जाता है दोस्तों। सवाल नंबर 35, घूमर जो है दोस्तों वो नृत्य है एक तरह का, वास्तव में किस शहर से संबंधित है। तो देखिए शहर लिख दिया गया है यहाँ पे, चूँकि ये राज्य से संबंधित है, राजस्थान का ये जो है दोस्तों लोक नृत्य है घूमर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। और सवाल नंबर चलते हैं 36 पे, 2019 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में हुआ था। जी हाँ, और ये वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में बात चर्चा हुई है यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे ये विनर भी कौन था, तो इंग्लैंड ही था दोस्तों। सवाल नंबर 37, ओपेक में कितने देश हैं। ओपेक में कितने देश शामिल हैं। देखिए ओपेक से कल भी सवाल पूछा गया था, ओपेक का फुल फॉर्म पूछा गया था ना, तो ध्यान रखेंगे। अब ये पूछा गया है कितने देश शामिल थे, तो रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है, 13 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखेंगे, मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये दूसरी बार पूछा गया है। न्यूयॉर्क इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 39 पे चलते हैं दोस्तों, 100 रुपये के नोट पर कौन सी जगह छपी है। 100 रुपये के नोट पर कौन सी जगह छपी है, तो रानी का बाग है, जो कि इस तस्वीर है रानी का बाग जो कि इस नोट पे छपी गई है। सवाल नंबर 40, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। बिल्कुल प्रतिभा पाटिल, और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। जी हाँ, आपके एग्जाम में NTPC में दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। सवाल नंबर 41, पुलवामा हमला कब आयोजित किया गया था, मतलब कब किया गया था पुलवामा अटैक, ये पूछा गया है। 14 फरवरी 2019 को ये हमला था दोस्तों भारत के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक कलंक साबित हुआ है जी हाँ इस सरकार के ऊपर। सवाल नंबर 42, अनुक्रम में अब अगला नंबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स का है, सीक्वेंस है, आपको बताना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर क्या कर रहिएगा यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो भी कैलकुलेशन है आपका वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था दोस्तों कि रक्त परिचलन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये है दोस्तों विलियम हार्वे को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी उत्तर है नोट कर लेंगे।
सवाल नंबर 44 आया है दोस्तों यहाँ पर कि दमन और द्वी नदी किस तरफ है। तो यहाँ पे दमन गंगा है नाम से एक नदी। जी हाँ दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दमन दीव से, ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अंडमान निकोबार से पूछा गया है, तो केंद्र शासित राज्यों से भी जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दमन एंड दीव आर विच साइड ऑफ रिवर, तो दमन गंगा की तरफ है, याद रखेंगे दोस्तों। एक सवाल और हमें मिल पाया था जो कि आखिरी सवाल है अभी के लिए, तो GAAP का पूर्ण रूप पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि आमतौर पर स्वीकृति लेखन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा जो सिनारियो है दोस्तों हमें मिल पाया है करीब 45 प्रश्नों का, जो कि हमने आप तक साझा किया है। जी हाँ, 9 जनवरी से फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों का। अगर एग्जाम एनालिसिस की हम चर्चा कर ले दोस्तों, तो आज का पेपर का लेवल जो रहा है कंप्लीटली, अगर हम मैथमेटिक्स की चर्चा करें तो 40 क्वेश्चन आज जनरल अवेयरनेस से रहे हैं, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से और 30 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से, तो ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर मार्क पर सिलेक्शन पूछा जाए तो 40 में दोस्तों अगर आपने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में कम से कम 31 या 32 का स्कोर करेंगे तो जी हाँ वेल गुड या बेस्ट माना जाएगा। मैथमेटिक्स में अगर 30 में एटलीस्ट यहाँ पे 18 क्वेश्चन भी करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में अगर आपने दोस्तों यहाँ पर अगर आपने कम से कम 15 क्वेश्चन भी सिलेक्टेड कर लिए तो मिला जुला कर करीब 70 प्लस, एक एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं 70 प्लस रहिएगा तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे इस शिफ्ट में होना बहुत ही आसान है। तो और आज का पेपर थोड़ा सा जी हाँ मॉडरेट टू हाई रखूँगा, क्योंकि जो मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का सेक्शन था वो फिर आज लेंदी पूछा गया है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक जो भी क्वेश्चन थे मिल पाए हमें वो आप तक साझा किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।